एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक कबूतर रहता था अपने पत्नी के साथ। कबूतर अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता। कबूतरनी को आम खाना बड़ा ही पसंद था, इसीलिए ही वो दोनों दिन भर जंगल में घूमते और आम के पेड़ के ऊपर जाकर आम खाते। कबूतर कहीं से भी जाकर अपनी पत्नी के लिए आम लाके ही देता और इसी वजह से कबूतरनी हमेशा खुशी रहती। अरे कबूतर भाई, क्या बात है, बहुत दिनों से दिखाई ही नहीं दे रहे थे। आजकल तो मेरे घर की तरफ आते ही नहीं हो। आज कैसे मैं याद आ गया। अरे कालू भाई, आपको तो पता है मेरी पत्नी को आम खाना कितना पसंद है और अभी तो आम के महीने चल रहे हैं ना, बस इसीलिए उसके साथ ही घूम रहा हूँ। मैं ना बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी आम के महीने चल रहे हैं और जब देखो आम खाने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही एक दिन कबूतरनी के मन में आता है कि वो अपने दोस्त रीना के घर से एक बार घूम के आ जाए। अरे रीना, कैसी हो? आजकल तुम मेरे घर की तरफ क्यों नहीं आती हो? मैं नहीं जाती या फिर तुम नहीं आती हो? जब से आम के महीने शुरू हुए हैं तब से तो तुम्हारे दर्शन भी नहीं मिलते हैं। अरे तुम्हें तो पता है ना मुझे आम खाना कितना पसंद है और मेरा पति भी जब भी मैं कहूँ मेरे लिए आम ला देता है। मेरा पति मुझे बहुत खुश रखता है। बात तो तुम्हारी सच है, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है। सच में बहुत किस्मत वाली हो तुम। तुम्हें तो पता है मेरा पति भी मुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन जब से वो मर गया है मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमेशा अपने पति से प्यार करना। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे आम का महीना खत्म हो जाता है और जंगल से सारे आम खत्म हो जाते हैं। अच्छा सुनो ना, मुझे आम खाना है, तुम ना कहीं से भी मेरे लिए आम ला दो। अरे मेरी प्यारी बीवी, अब मैं आम कहाँ से लाऊंगा? जब आम थे तुमने तो भरपूर आम खाए हैं। अभी तो जंगल में सारे आम खत्म हो गए हैं, अभी आम तुम नहीं खा सकती हो। मुझे वो सब नहीं पता है, तुम मेरे लिए कहीं से भी आम ला दो। अगर तुम आम नहीं लाओगे ना तो घर में ही मत आना, क्योंकि मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। अपनी बीवी की ये सारी बातें सुनने के बाद कबूतर बरसात की रात में ही निकल पड़ता है आम ढूंढने के लिए। जंगल के बहुत सारे पक्षियों से पूछता है कि कहीं आम मिलेगा या नहीं। इस तरह से वो जंगल के पशुओं को भी पूछता है, लेकिन उसे कोई अता पता नहीं मिलता जहाँ पर किसी पेड़ पर आम मिले। अरे भाई, तुम एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो कि जंगल में खत्म हो चुका है। अब तो आम के महीने खत्म हो गए ना। जितना मुझे पता है ना, चील चाचा को सब कुछ पता होता है। जंगल के हर एक कोने के बारे में जाते हैं, उनको जाकर पूछ के देख लो। जैसे ही कबूतर ये बात सुनता है वो चील के पास जाने की फैसला करता है। अरे कबूतर, ऐसा क्या काम पड़ गया जो बरसात की रात में मेरे पास आए हो? अरे चील चाचा, काम है तभी तो आया हूँ ना। आपको शायद पता नहीं होगा, मेरी बीवी को ना आम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब से जंगल से आम खत्म हो गया ना, मेरी जान ले रही है वो। मुझे कहीं से भी आम ला के दो, ऐसा कह रही है। अगर आप ऐसा कोई पेड़ जानते हैं जहाँ पर आम मिल। अरे कबूतर, किस तरह की बातें कर रहे हो? अभी तो एक भी आम नहीं है इस जंगल में। चाहे कोई भी कोना ले लो, कहीं भी तुम्हें आम तो नहीं मिलेगा। मैं इस जंगल को पूरी तरह से जानता हूँ, हर कोने को पहचानता हूँ। इस जंगल में एक ही आम नहीं बचे हैं, और वैसे भी तुम दूसरे जंगल के जाओगे तब भी तुम्हें आम नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे आम खत्म हो गए हैं। चील की ये सारी बातें सुनने के बाद कबूतर उदास होकर घर लौट आता है। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर आम नहीं लाओगे तो घर मत आना, तो फिर घर क्यों आओ? चलो अभी निकलो, कहीं से भी मेरे लिए आम लेके आओ। एक दिन रीना को ये सारी बातें पता चल जाता है कि उसकी सहेली उसके पति को किस तरह से परेशान कर रही है, और इसी वजह से वो अपनी सहेली को समझाने के लिए पहुंच जाती है। मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अपने पति कबूतर को इस तरह से परेशान क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। तुम जो चाहती हो वो वही करता है। मैं एक बात बताऊँ, मैं भी इस तरह से जिद्दी थी और जो अपने मन में आए वही करती थी। ऐसे ही एक रात को बरसात हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अपनी जिद की वजह से मैं अपने पति को घर से बाहर भेज दिया और वो लौट कर ही नहीं आया। मुझे पता है बहन, जब पति चला जाता है ना तो कितनी तकलीफ होती है, वो भी तब जब तुम्हारी पति तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। वो अगर हमेशा के लिए चला जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जो कि सहा ही नहीं जाता। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इस तरह के काम मत करो जिसकी वजह से तुम्हारा पति बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर उसको कोई तकलीफ ही आ जाए। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे पति की जान चली गई थी।
तुम सच कह रही हो। शायद मुझे इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। तुम अभी बता रही हो तभी मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। तुम सच कह रही हो। आज के बाद मैं कबूतर को परेशान नहीं करूँगा और इतनी जिद कभी नहीं करूँगी जिसकी वजह से उसे परेशानी हो जाए। तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। सुनिए जी, आज ना रीना घर आई थी। उसकी बातें सुनकर मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ आपको परेशान करके। आप मुझसे कितने प्यार करते हैं, फिर भी मैं कितनी जिद्दी हूँ ना। आज के बाद कभी भी इस तरह की जिद नहीं करूँगी जो कि आपको परेशानी में ही डाल दे। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी।